हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 की खबर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ी होगी और कई सारे चैनल्स के माध्यम से आप लोगों ने यूट्यूब पर भी देख ली होगी। मैंने इसके रिकॉर्डिंग कोई भी वीडियो नहीं बनाई। वीडियो री एग्ज़ाम 2018 से संबंधित मैंने एक वीडियो दी थी लगभग अभी से 1-1.5 महीने पहले, और मैंने आपको बताया था कि इसका एग्ज़ाम जो है वो जून में होने की संभावना है। इसकी सूचना आप लोगों के लिए अप्रैल के सेकंड वीक से मिल जाएगी। तो जो साथी प्रूफ देखना चाहते हैं तो वो लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं जो मैंने 1-1.5 महीने पहले वीडियो इसकी बनाई थी। ठीक है, अभी हाल ही में करंट में इसका न्यूज़पेपर में आप लोगों ने खबर पढ़ी भी होगी, कई सारे चैनल्स पर देखी होगी, ट्रेंड में है। और मैंने इस संबंध में वीडियो नहीं बनाई, लेकिन हाँ, आज वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग देख रहे हैं इसे। जब तक कोई ठोस सबूत मुझे नहीं मिल जाता, कोई जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक बेटा मैं इसकी कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी आप लोगों को बता दूं कि बच्चे इस समय वीडियो री एग्ज़ाम से संबंधित सबसे ज़्यादा जानकारी पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि सर इसकी संभावित एग्ज़ाम डेट क्या है जिससे हम इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकें, और दूसरी चीज़ कि इसका बजट आयोग की तरफ से फाइल भेजी गई, सरकार की तरफ से जारी हुआ कि नहीं हुआ है। और सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि क्या सभी छात्र इसका एग्ज़ाम दे पाएंगे। ठीक है, तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक शिकायत है भाई आप लोगों से कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, उसको स्किप कर करके देखते हैं, तो ये गलत बात है। पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे तब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आप लोगों से ये विनती है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, वीडियो री एग्ज़ाम 2018, जिसका एग्ज़ाम जो है 2018 में हुआ था 22-23 दिसंबर 2018 के लिए। ठीक है, दो दिन में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ऑफलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम था। ठीक है, इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो थी 1953। 3 प्रकार के इसमें पद थे बेटा: ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। तीनों प्रकार के पद जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके करियर के लिए। यानी कि अगर तीनों में से किसी भी पद पर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी जॉब होगी हमारे सभी साथियों के लिए। ठीक है, दूसरी चीज़ है, इसमें जो टोटल फॉर्म भरे गए थे वो 14 लाख फॉर्म भरे गए थे, लेकिन एग्जाम में जो कैंडिडेट अपियर हुए थे वो 9 लाख प्लस ही कैंडिडेट बैठे थे। बाकी कैंडिडेट एब्सेंट हो गए थे, किसी कारणवश किसी का एग्जाम ना हुआ हो, किसी को कोई समस्या रह गई हो, या एनीवे जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन 9 लाख बच्चे ही एग्जाम में बैठे थे। इसमें एक विशेष प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी, एक विशेष शर्त थी कि आपको CCC होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने CCC विज्ञापन जारी होने से पहले या विज्ञापन की अंतिम तारीख तक जिन्होंने प्राप्त कर लिया था, उन्हीं का CCC वैलिड होगा, और उसके बाद अगर किसी बच्चे ने किया है तो उसका वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी जो विग अपडेट है, आप सभी साथियों को तक देनी थी। बेटा ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पर सैलरी भी ग्रेड पे जरूर हम कह सकते हैं कि 2000 ग्रेड की नौकरी है, लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है, मलाईदार पद है, एकदम चकाचक, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे संभावित एग्जाम डेट की, जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, संभावित एग्जाम डेट क्या है, किस माध्यम से मुझे पता लगी? एक तो आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी। जैसे ही इसकी खबर न्यूज़पेपर में आई तो मैंने एक माननीय विधायक जी हैं जिनसे संपर्क में मैं रहता हूं, ठीक है, उनके माध्यम से मैंने आयोग को उनके माध्यम से आयोग से ये जानकारी प्राप्त कराई कि वास्तव में जो न्यूज़पेपर में खबर छपी है कि इसकी एग्ज़ाम जो है जून में हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त की तो आयोग की तरफ से भी यही पता लगा कि संभवतः आपका एग्ज़ाम जो है जून में हो जाए। ठीक है, पूरा प्रयास यही है कि आपका एग्ज़ाम जून में करा लिया जाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि 100% जून में ही हो जाएगा। ठीक है, 100% जून में ही हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या बजट इसके लिए पारित हो गया है, क्या बजट जारी कर दिया गया है? तो उन्होंने ये कहा कि फाइल जो है भेज दी गई है। ठीक है, सरकार के पास काफ़ी दिनों से फाइल इसकी लंबित पड़ी है, लेकिन उम्मीद यह है कि इसके लिए जो बजट है वो बेटा अप्रैल में आ जाएगा। ठीक है, पास कर दिया जाएगा, बजट जो है अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा, और जैसे ही अप्रैल में बजट जारी होगा तो उसके बाद हम इसकी तैयारियां स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और संभवतः इसका एग्ज़ाम जून तक करा लेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ, उनके कहने के हिसाब से मैं ये जो बता रहा हूँ आपके लिए कि आपकी जो संभावित एग्ज़ाम डेट है वो जून से जुलाई के मध्य हो सकता है। ठीक है, उम्मीद ये है कि जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में
आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ये मान के चलिए जून में एग्ज़ाम होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जून के लास्ट तक एग्ज़ाम हम करा लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद यही है कि जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आप लोग तैयारी भी इसी हिसाब से करें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों ने पूछा है कि सर सेफ स्कोर इसके लिए क्या हो सकता है। इसकी बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि सिलेक्शन के लिए किन किन बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। ठीक है, सिलेक्शन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। और जो साथी ये सोच रहे हैं कि कंपटीशन क्या है, उनके लिए भी अगला प्रश्न यही है कि पहले की तुलना में कंपटीशन कम हो गया या फिर बढ़ गया है। ठीक है, इन दोनों प्रश्नों को हम समझेंगे। सबसे पहले बेटा ये समझ लो कि सिलेक्शन के लिए किन बातों का विशेष ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस में बेटा 3 चीजें आती हैं इसमें। पहली होती है आपकी हिंदी, ठीक है, दूसरी होती है जीएस और तीसरी होती है यहाँ पर बेटा रीजनिंग। ठीक है, सभी भाई बहन विशेष रूप से ध्यान दें, हिंदी, जीएस और रीजनिंग, यहाँ मैथ का कोई काम नहीं है। ठीक है, हिंदी के आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, जीएस के भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और रीजनिंग के भी आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि टोटल आपके जो क्वेश्चंस हो गए, टोटल हो गए वो 150 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, और इनको हल करने का जो समय होता है आपका वो होता है 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा यानी कि 120 मिनट। ठीक है, अब आपको 120 मिनट में 150 प्रश्न हल करने हैं, तो इसके लिए जरूरी यह है कि आपको कई सारे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। ठीक है, चाहे वो आप ऑफलाइन मोड में लगा लें चाहे ऑनलाइन मोड में लगा लें। ठीक है, हमारे चैनल पर अभी ये व्यवस्था नहीं है कि हम आपको ऑनलाइन मोड में इसका टेस्ट दे पाएं, लेकिन हाँ कई सारे यूट्यूब के साथी जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी इसका टेस्ट देते हैं अपने ऐप के माध्यम से। आप लोग चाहें तो वहाँ भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और अगर ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं तो मार्केट से आप इसके प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, या आप अपनी खुद की तैयारी जो आपके पास पुरानी रखी हो, कोई बुक, प्रैक्टिस सेट वगैरह, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है कि 150 प्रश्न आपको 120 मिनट में करने हैं। और सबसे खास चीज़ ये है कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा रोल है। निगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि यहाँ निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/2 है, यानी कि 0.5 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग बहुत ज़बरदस्त है, 1/2। ठीक है, यानी कि ये 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न भी आपका कट कर लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। ठीक है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 120-130 प्रश्न हल करके आते हैं, उनमें से उनके 20 प्रश्न गलत हो जाते हैं, 20 प्रश्नों के बदले में उनके 10 प्रश्न और चले जाते हैं, यानी कि 120 में 30 चले गए, बच्चे 90 प्रश्न। तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इसलिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली चीज यही कि प्रश्न पत्र को हल करते समय, ठीक है, प्रश्न पत्र को हल करना, ठीक है, ये सबसे चीज ध्यान देने वाली चीज है कि प्रश्न पत्र को हल करते समय आपको बिल्कुल जो सही प्रश्न आते हैं वही हल करने हैं। इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं करना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, ये मान के चलिए। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी तैयारी जो है बेहतरीन करनी है। आपको अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है। तैयारी बेहतरीन कैसे करेंगे? जैसे आप हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी पढ़ रहे हैं तो बेटा हिंदी, जीएस और रीजनिंग की जो कंबाइंड बुक आती है, ऐसी बुकों से आपको तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि वहां आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। समय बदल चुका है, 2018 अलग था, 2023 अलग है। ठीक है, तो आपको हिंदी की बिल्कुल अलग से बुक ले लेनी है। जीएस के लिए आप संविधान को बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, ठीक है, करंट अफेयर्स को अभी से पढ़ना शुरू कर दें, काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार करें। मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, आधुनिक जो है एंशिएंट है और मॉडर्न है और मिडिल है, जो आधुनिक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंस भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार करनी है। और रीजनिंग के लिए भी बेटा आपको बिल्कुल एसआई लेवल की या फिर आप ये कह लीजिए कि सीजीएल लेवल की, ठीक है, एसआई या फिर सीजीएल लेवल की रीजनिंग पढ़नी है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। रीजनिंग ने ही पिछली बार बच्चों को हिला के रख दिया था, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में रीजनिंग को हल्का माना जाता है, लेकिन पिछली बार जो रीजनिंग आई थी वो मैथ से ज़बरदस्त आई थी। इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि रीजनिंग को बहुत अच्छी तरह से कवर करना है। रीजनिंग और हिंदी दो चीज़ें आपने बहुत अच्छी से तैयार कर ली तो जीएस में अगर 50 में आपको 20 प्रश्न भी आते हैं ना बेटा, तब भी आपका काम हो जाएगा निश्चित तौर पर। हिंदी में अगर आपने 50 में 45 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, रीजनिंग में आपने 50 में
44-45 क्वेश्चन कर लिए, 42-43 भी कर लिए और जीएस में आपने 25 क्वेश्चन ही कर पाए, तब भी बेटा आपका काम हो जाएगा। निश्चित तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, कोई निगेटिव क्वेश्चन आपको हल नहीं करना है। इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है, तैयारी को बेहतरीन ढंग से करना है, ठीक है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से तैयारी स्टार्ट कराना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने एक शर्त रखी है कि 1 लाख सब्सक्राइबर जिस दिन आप लोग कंप्लीट करा देंगे, उससे पहले हम अपने सारे टीचर्स को विद कंटेंट बेस्ट टीचर्स को मैदान में उतार के आपकी तैयारी स्टार्ट करा देंगे। तो निश्चित तौर पर आपको भी चाहिए कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट कराएं, ये मेरा निवेदन भी है आपसे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि क्या पहले की तुलना में कंपटीशन कम हो गया है या बढ़ गया है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि पहले की तुलना में आपका ये मान के चलिए कि 25% कंपटीशन कम हो गया है। पहले की तुलना में 25% कंपटीशन कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? क्योंकि ये भर्ती 5 साल के बाद हो रही है। 5 साल के बाद हो रही है ये भर्ती। 5 साल हो गए हैं, 18-5-23, ठीक है। 5 साल लगभग हो चुके हैं आपकी भर्ती के लिए, और 5 साल में बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बेहतरीन तैयारी उस समय कर रहे थे, या जिन्होंने 3 महीने पढ़ के अपना स्कोर जबरदस्त कर लिया था और बेचारे किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, या खेती किसानी में लग गए, या अपना उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, या शादी ब्याह होगा, या कोई प्राइवेट नौकरी पकड़ ली। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसे बच्चे बिल्कुल अब इसमें मेरे ख्याल से तैयारी नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इतने लंबे समय में मैं आपको बता दूं, इतने लंबे समय में कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी भर्तियां भी कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती, ठीक है, शिक्षक भर्ती, ठीक है, 69,000 शिक्षक भर्ती, ठीक, एक पुलिस की भर्ती, ठीक है, 2019 में हुई थी। लगभग 35-36 हज़ार पुलिस की भर्ती हो चुकी है। लगभग 35,000 प्लस पदों पर पुलिस की भर्ती हो चुकी है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी, और ग्रुप डी के बाद इसमें आपने देखा होगा कि लेखपाल का भी रिजल्ट आने वाला है, हाँ, ठीक है। और इसके बाद एसआई की भर्ती, एसआई 9,534 पदों पर, ठीक है, आपने एसआई की भर्ती देख ली। इसके अलावा भी कई सारे, जैसे कुछ बच्चे CHSL में भी चले गए होंगे, कुछ बच्चे MTS में भी चले गए होंगे, कुछ बच्चे CGL में भी चले गए होंगे, या कुछ बच्चे कहीं अन्य एग्जाम्स में भी, अच्छे एग्जाम्स में भी सिलेक्ट हो गए होंगे। इस तरीके से जिन बच्चों ने अच्छी नौकरियों में सिलेक्शन पा लिया है वो अब इसमें वापस नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये नौकरी बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ कमाई अच्छी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी चाहेंगे यहाँ वापस आना। लेकिन हाँ, फिर भी जो बच्चा एक बार किसी जॉब में लग जाता है, उसकी तैयारी उतनी अच्छी, बहुत कम लोग ही होते हैं जो तैयारी कर पाते हैं, लेकिन अधिकांशता बच्चों की तैयारी उतनी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। तो निश्चित तौर पर आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मैं बता दूं इसके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। सेफ स्कोर, अगर आप लोग तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं तो 105 से 110 तक बेटा आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। 105 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, 110 क्वेश्चनों तक स्कोर कर दिया, तो आप सुरक्षित जोन में हैं। लेकिन 100%, 110% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको 110 प्लस प्रश्न सही करने होंगे। 110 प्रश्न, 110 प्लस प्रश्न सही करने होंगे, तभी आपका 100%, 110% सिलेक्शन होगा निश्चित तौर पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर कहीं पे कोई अभी भी डाउट्स रह गया हो तो इसके लिए हम बहुत ही जल्दी, हो सकता है आज या कल में, लाइव सेशन स्टार्ट करें आपसे चर्चा और परिचर्चा करने के लिए, जिसमें वीडियो री एग्जाम और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, SSC GD भर्ती के विद्यार्थी भी शामिल रहेंगे। और कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए कमेंट करके। मिलता हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।